Welcome back to Panisha Tutor. I hope you all are doing great. Today I am back with previous year questions of Information and Communication Technology, which is part of UGC NET JRF paper 1 exam. We will not only discuss about the questions, we will explain in detail about the options included in all the questions. So without any further delay, let's start with our questions. Here we are with the first question. With regards to computer memory, which of the following statements are or is true? First statement, read-only memory, that is ROM, is a volatile memory. First point. Second, random access memory, that is RAM, is a volatile memory. And the third one, secondary memory is a volatile memory. So before answering the question, let's understand about the concept of volatile or non-volatile memory. Now, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें अगर हम अपने कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हैं तो उसका डाटा लॉस्ट हो जाता है, और नॉन वोलेटाइल वो मेमोरी होती है जब हम अपने कंप्यूटर को या सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं तब भी उसका डाटा लॉस्ट नहीं होता. सो नाउ मेमोरी बेसिकली समझते हैं कि क्या क्या टाइप्स है इसकी. कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. कैशे मेमोरी वो मेमोरी होती है जिन प्रोग्राम्स को हम बार बार यूज करते हैं, उनको बार बार उसको ढूंढने में टाइम ना लगे, उसके लिए हम एक प्राइमरी स्टोरेज बना लेते हैं, उसको बोलते हैं कैशे मेमोरी. ये कंप्यूटर खुद ही जनरेट करने लग जाता है ऐसे फाइल्स जो आप बार बार यूज करते हो. देन प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे पास आता है रैम एंड रोम. रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज रीड ओनली मेमोरी. देन सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज होता है कि हम अपना डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जितनी स्पेस मिल जाए उतनी अच्छी है, तो उसके लिए हम अलग अलग स्पेस के लिए अलग अलग चीजें यूज करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क होगी, सीडी होगी एंड डीवीडी होगी. नाउ जस्ट आंसर द क्वेश्चन. अब तो आप बता सकते हो रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी वो फाइल्स रखती है जो फाइल्स हमारे सिस्टम को बूटिंग के लिए हेल्प करता है. बूटिंग के लिए मीन टू से सिस्टम को ऑन होने के लिए हेल्प करता है. तो अगर ऐसी फाइल्स लॉस्ट हो जाएंगी तो सिस्टम ऑन कैसे होगा? तो इसका मतलब ये वोलेटाइल मेमोरी नहीं है रोम. रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी. रैम बिल्कुल वोलेटाइल मेमोरी है. इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो स्विच ऑफ होने के बाद लॉस्ट हो जाता है. तो ये बिल्कुल सही है. सेकेंडरी मेमोरी इज अ वोलेटाइल. जी नहीं, अगर सेकेंडरी मेमोरी में कोई डाटा पड़ा है, कंप्यूटर अगर हम ऑफ भी करते हैं तब भी वो हमारा डाटा सेव रहता है. तो यहां पे हमारा आंसर बनता है ओनली क्यू, दैट इज बी ऑप्शन. सो लेट्स मूव अहेड. यस, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट. इसको हमने अरेंज करना है इन द वे ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अरेंज करने से पहले वी मस्ट नो कि बाइट बड़ा है, बिट बड़ा है, केबी बड़ा है, एमबी बड़ा है. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द स्टोरेज यूनिट्स. सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट हमारे पास होता है बिट, उसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट. देन उसके बाद होता है निबल. 4 बिट्स को मिला के एक निबल बनता है. एंड अगर हम 8 बिट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास एक बाइट बनता है. और उसके बाद 1024 बाइट्स मिला के एक किलोबाइट यानी कि केबी बोलते हैं हम, वो बनाता है. ऐसे ही ये सभी 1024 मिला के देन वी गेट मेगाबाइट, दैट इज एमबी, गीगाबाइट जीबी, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट एंड जीटाबाइट. तो हमने ये सारा ऑर्डर पढ़ लिया. लेट्स अरेंज देम नाउ. जी हाँ, तो देखो सबसे छोटा जो हमारे पास यूनिट था वो क्या था? एफ. बिट हो गया, बिट के बाद बाइट, बिट बाइट, और बाइट्स के बाद क्या बनता था? किलोबाइट, केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी. तो हमारे पास बनता था एफ बी ए सी ई डी. सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. लेट्स मूव अहेड. सो यस, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे यहां से यूजीसी नेट जेआरएफ 1 के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको क्वालिटी एजुकेशन तो मिलती ही है, साथ में आपको 3 मोड्स ऑफ टीचिंग मिलते हैं. इसके अंदर आपको क्लासरूम बैचेस में भी आप ले सकते हो प्रिपरेशन करने के लिए, लाइव कोर्स ले सकते हो और वीडियो कोर्स ले सकते हो. तो हमारे वीडियो कोर्स के अंदर 130 प्लस वीडियोस पेपर 1 के लिए हैं और पेपर 2 के लिए अराउंड 200 प्लस वीडियोस. नॉट ओनली वीडियोस, यू आर आल्सो गेटिंग पीडीएफ नोट्स फॉर all the videos we are uploading or we are providing to you.
सो इन केस अगर आप कोई भी डेमो वीडियो देखना चाहते हो, यू कैन वॉच दैट आवर ऑफिशियल चैनल, दैट इज Panacea Tutor. So let's move ahead. Yes, here is the third question. Given the following email feed, which of the email address will Swami be able to see when he receives the message? जब उसको मैसेज आएगा तो वो उसको कौन कौन सी emails है वो देख सकता है. So before answering, let's understand about the themes, understand about the concept of this question. So yes, ईमेल एड्रेस देखो कैसे कंसिस्ट होता है. ईमेल एड्रेस के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं हमारे पास. तो इसके अंदर हमारे पास पहला पार्ट हो गया यूजर नेम, देन हमारे पास एक सेपरेटर होता है दैट इज @. उसके बाद हमारे पास अलग अलग डोमेन होते हैं, तो हम कौन सा डोमेन चूज कर रहे हैं उसका नेम आता है. ये थे पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस. अब देखो जब हम मेल सेंड करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आती हैं अलग अलग. एक आती है टू, देन सीसी, देन बीसी. तो सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज कार्बन कॉपी. एंड बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी. इन दोनों का काम एक ही है. अगर हम मल्टीपल लोगों को मेल सेंड करना चाहते हैं तो हम सीसी या बीसीसी में रख के उनको सेंड कर सकते हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी इज, अगर आप बीसीसी में किसी को सेंड कर रहे हो तो उसको और जो आपके अलग रेसिपिएंट हैं जिनको आप औरों को भेज रहे हो वो उनको नहीं देख सकते, बट सीसी के अंदर हम उनको देख सकते हैं. ओके, सो अब हम इजीली मुझे लगता है आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का. तो अगर वो सेंड करेगा तो उसको कौन कौन से रेसिपिएंट दिखेंगे, तो उसको 2 वाले दिखेंगे और सीसी वाले दिखेंगे. तो राम, राज, रवि. तो राम, राज एंड रवि किसमें है, देखो राम, Raj, Ravi. So our C option is the right answer. Let's move ahead with the next question. The data storage hierarchy consists of. जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो उसकी हिरारिकी क्या है, उसका लेवल क्या है. तो लेट्स रीड अबाउट द हिरारिकी. सबसे छोटी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो होती है बिट्स, उसके बाद बाइट्स, देन फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स, आफ्टर दैट डाटाबेस. ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहेगा डाटा. सो लेट्स चूज इट आउट. यस, तो हमारे पास क्या था, देखो बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डाटाबेस. सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस. इनमें से कौन सा डोमेन है जिसको हम प्रॉफिट बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं. हाँ, इसका आंसर तो हम बड़ी इजीली दे देंगे, बट जरूरी थोड़ी हमको ये 4 ऑप्शन के बेसिस पे ही और भी सारे डोमेन्स पता लग जाएं. तो इससे पहले हम कुछ डोमेन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि और हमारे पास कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल हैं. तो देखो एरो, एयरलाइंस एंड एरोस्पेस कंपनीज के लिए एरो यूज होता है. देन बिज फॉर बिजनेस और फर्म्स, ये सिमिलर है com.com जो हम यूज करते हैं. आफ्टर दैट ये कॉम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, COOP कोऑपरेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. आफ्टर दैट हमारे पास एडू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एडू यूज होता है. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए गॉव, इंफॉर्मेशन कोई प्रोवाइड करनी हो तो इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर्स. आफ्टर दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन INT यूज करती हैं लास्ट में. मिलिट्री ग्रुप्स .MIL. आफ्टर दैट म्यूजियम एंड अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. फिर कुछ पर्सनल नेम्स होते हैं, दैट इज हम जो भी हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड. आफ्टर दैट नेटवर्क सपोर्ट सेंटर्स. देन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं .org. आफ्टर दैट प्रो इज प्रोफेशनल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस. सो अब कुछ रिसेंट बनी है और जो हमको पता होनी चाहिए, इनके चांसेस हैं ये आ सकती हैं एग्जाम में. तो इनमें से हमारे पास है आर्ट्स. अब .arts किस लिए है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, फॉर्म, बिजनेस और फॉर्म के लिए फॉर्म यूज होती है. इन्फो आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करती है. तो इनमें से हमें ये बताना है कि जो प्रॉफिटेबल है वो कौन सी है. प्रॉफिटेबल मतलब बिजनेस, तो ये हमारे पास .com आ गया. लेट्स मूव अहेड. जी हाँ, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB. कंप्यूटर के अंदर हम USB यूज करते हैं आजकल, माउस, कीबोर्ड सब USB आते हैं. तो इसकी फुल फॉर्म क्या है. तो इसके साथ साथ हम और भी फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे जो यूज होती हैं कंप्यूटर्स के अंदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए. CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आफ्टर दैट रैम, अभी हमने पढ़ा था, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. देन रोम, रीड ओनली मेमोरी. इनमें से जो रोम है वो क्या थी, नॉन वोलेटाइल. अभी ये क्वेश्चन आया था हमें. उसके बाद IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स. आफ्टर दैट HDD
हार्ड डिस्क ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, आफ्टर दैट USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यही क्वेश्चन था हमारे पास। देन LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देन WAN वाइड एरिया नेटवर्क, ये तीनों तो इकट्ठे ही होती हैं, एक आ सकती है। UPS कंप्यूटर को जो बंद होने से बचाता है अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या कट ऑफ हो जाती है, दैट इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। PC पर्सनल कंप्यूटर, CRT कैथोड रे ट्यूब्स, लास्ट इज OCR ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। यस, तो आप बताओ इसमें से क्या थी हमारी ऑप्शन, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। C ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस? जो हमारे पास वेब पेज होता है, हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? यस, मैं आपको आंसर बता देता हूं, हम उसको बोलते हैं URL। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसके बेसिस पे भी हमें क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके साथ साथ हमारे पास ऑप्शन में एक और हमने वर्ड पढ़ा था इधर, डोमेन, और पढ़ा था प्रोटोकॉल। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डोमेन एंड प्रोटोकॉल। अब डोमेन क्या होते हैं हमारे पास? जब आप कोई ईमेल एड्रेस देते हो तो ईमेल एड्रेस आप लिखते हो तो @ के बाद डोमेन नेम देते हो, उसको हम डोमेन बोलते हैं कि आप किसके थ्रू उसको सेंड कर रहे हो। तो हमारे पास अलग अलग डोमेन्स हैं, हमने अभी रिसेंटली उनको डिस्कस किया, तो उनमें से कुछ ये थे हमारे पास। एडू एजुकेशन के लिए होता था, नेम पर्सनल कोई रखना हो उसके लिए होता है। नाउ प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक इंटरमीडिएटर है जो मैसेज को सेंड करता है, जो सेंडर होता है उसके थ्रू सर्वर पे जाता है, सर्वर के थ्रू रिसीवर पे जाता है। तो ये प्रोटोकॉल का काम क्या है? इसका काम है ट्रांसमिटिंग द डाटा बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो सेंडर है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सेंड करेगा, जो रिसीवर है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही एक्सेप्ट करेगा उसको। तो हमारे पास अलग अलग हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके थ्रू हम डाटा को सेंड करते हैं। तो इनमें से कुछ देखो, TCP प्रोटोकॉल होता है, देन HTTP होता है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे पास। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यस, which of the following correctly list computer memory types from highest to lowest speed? हमें स्पीड बतानी है कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट किस में होती है। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो होती है CPU रजिस्टर्स के अंदर। आफ्टर दैट कैशे मेमोरी, देन कैशे मेमोरी क्या थी? जो टेम्परेरी होल्ड करती है आपके डाटा को, जिसको आप बार बार यूज कर रहे हो। उसके बाद मेन मेमोरी जो हमारी रैम होगी, और लास्ट होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यस, रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, फिर हमें पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली हमारे पास है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ICT इट्स कंसिडर्ड एज अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी ये बिल्कुल गलत है, इसको आप ये मत समझना कि ये ICT का सबसेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड वन, द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म एज कॉपीराइट। जी नहीं, राइट टू यूज कॉपीराइट नहीं होता। तो इनमें से हमारे पास क्या आएगा? बी ऑप्शन, दैट इज नीदर वन नॉर टू, दोनों ही गलत हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन एज। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वेब को नेविगेट करता है? वेबसाइट, वेब ब्राउजर, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब। तो हम वेब ब्राउजर के थ्रू ही सारा डाटा सर्च करते हैं। सो लेट्स, अब ये हमें ऑप्शन का आंसर तो पता लग गया। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट ऑल द थिंग्स, क्योंकि हमें सिर्फ इन क्वेश्चन को थोड़ी आंसर करना है, इनके बेसिस पे श्योर है कि आगे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। वेबसाइट, आप लोगों ने बड़ा यूजुअली वर्ड सुना होगा वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, उनको कलेक्ट करके हम एक वेबसाइट बनाते हैं। जैसे कि हमारी वेबसाइट क्या है? panacea-tutor.com। आप लिखते हो तो हमारा चैनल खुल जाता है, दैट इज वेबसाइट। नाउ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या होता है? अगर आप इंटरनेट में कोई भी चीज सर्च करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक सर्च करने के लिए ब्राउजर तो होना चाहिए जिसमें आप सर्च करोगे, तो उनको बोलते हैं हम वेब ब्राउजर। हमारे पास काफी डिफरेंट ब्राउजर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ओपेरा, गूगल क्रोम काफी फेमस है, यूजुअली हम यूज करते हैं। सफारी iOS में यूज होता है, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमें विंडोज के साथ में ही मिल जाता है, देन माइक्रोसॉफ्ट एज। ये हमारे पास डिफरेंट ब्राउजर्स। These were the previous year questions and the explanation of those questions. So guys, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर अपलोडेड वीडियोस के लिए।
Till then, keep practicing at your home. Thank you so much.